बच्चों देखिए, इस चैप्टर में जो चैप्टर नंबर 2 है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, हम इसमें एसिड्स क्या हैं, बेसिस क्या हैं, सॉल्ट क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, हाउ एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दीज टॉपिक्स. सो लेट्स बिगिन. बच्चों हमारे पास नेचर में, केमिस्ट्री में दो तरह के कंपाउंड्स होते हैं. वन इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड एंड द अदर आर ऑर्गेनिक कंपाउंड. इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिनको हम केमिकली सिंथेसाइज करते हैं, आर्टिफिशियली सिंथेसाइज करते हैं. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे वो होते हैं नेचर में जो नेचुरली अकरिंग होते हैं, ओके, दैट आर प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट. सो डिपेंडिंग अपॉन the compounds are of three types. सबने पढ़ा हुआ है elements, compounds, mixtures. So compounds are of three types. First acids, second bases, third salts. बच्चों acids क्या होते हैं? Acids are derived either naturally or they are derived synthetically, that is man-made. ठीक है, एसिड्स हम उन्हें कहते हैं नेचर में जिनका थोड़ा सा एक सार टेस्ट होता है. बेसिस बिल्कुल डिफरेंट होते हैं एसिड से. दे आर बिटर इन टेस्ट. यस, बोर्ड विजिबल नहीं है. See, maybe the clarity issue is just with the network, so just wait for a while, let it be okay in some while. बाकी वो सब बच्चों को दिक्कत हो रही है? Yes ma'am. No ma'am. So as I can see कि कुछ बच्चों को difficulty हो रही है clarity issue में, but we cannot help with it. This is all network issue. We have the phone recording. If something gets missed, you can just see the phone recording. Okay, so this is all basic which we are going to discuss today. There's nothing hard and fast जो बहुत ज़्यादा आपको मिस हो गया तो एकदम से परेशानी हो जाएगी. So don't think like that way. Okay, चलिए, मेरी आवाज तो I think आपके पास पहुंच रही है. I am audible enough. So let's begin again. बेसिस क्या होते हैं बच्चों? बेसिस भी एक तरह के कंपाउंड है जो कि बेसिक नेचर शो करते हैं और जिनका बिटर टेस्ट होता है. ठीक है, एसिड्स एसिडिक नेचर शो करेंगे और जिनका टेस्ट सार होगा. दीज आर सम वेरी माइनर प्रॉपर्टीज अबाउट दीज कंपाउंड्स. थर्ड वी हैव सॉल्ट्स. सॉल्ट्स बिल्कुल एक अलग लाइन है. ठीक है, सॉल्ट्स जो है एसिड और बेसिस के कॉम्बिनेशन से बनते हैं. फॉर एग्जाम्पल जो हम कॉमन सॉल्ट यूज करते हैं दैट इज सोडियम क्लोराइड, वो क्या होता है बच्चों? दैट इज सॉल्ट. ओके, सो इन तीनों को, इन कंपाउंड्स को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? वी हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ केमिकल कंपाउंड्स इन द नेचर. तो वहां पर हमें इनको डिस्क्रिमिनेट करना बहुत डिफिकल्ट होता है कई बार जब चीजें लेबल नहीं होती है. हम कैसे डायग्नोस करेंगे कि ये चीज एसिड है, ये बेस है, ये सॉल्ट है? यहाँ पर इनको डिस्क्रिमिनेट करने का, इनको टेस्ट करने के लिए हमारे पास कुछ और केमिकल्स होते हैं. दोस आर नोन एज एसिड बेस इंडिकेटर्स. क्योंकि वर्ड इसमें लगा हुआ है इंडिकेटर्स, दैट मीन्स इट इंडिकेट्स व्हाट टाइप ऑफ कंपाउंड इज प्रेजेंट. उसकी कौन सी नेचर है, एसिडिक है या basic है. So basically acid base indicators are of two types. One which show change in color in acidic or basic medium. एक बच्चों वो होंगे एसिड बेस इंडिकेटर्स जो सिर्फ अपना कलर चेंज करेंगे अगर हम उसको एसिडिक मीडियम में रखते हैं
या हम उसको बेसिक मीडियम में रखते हैं। तो कलर डिफरेंशिएशन के हिसाब से हम जज कर पाते हैं कि हमारे पास कंपाउंड एसिड है या बेस है। दूसरा हमारे पास जो टाइप है दैट इज विच शो चेंज इन स्मेल और odor while kept in acidic और basic medium। एक इंडिकेटर्स कौन से होंगे जो सिर्फ और सिर्फ स्मेल में चेंज इंडिकेट करेंगे, ठीक है। सो इसके बारे में थोड़ा सा इलैबोरेटेड वे में डिस्कस करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट पार्ट दैट इज इंडिकेटर्स विच शो चेंज इन कलर। तो यहाँ पे बच्चों फर्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें दैट इज acid base indicators। So in this case the very first category we have two types, one is natural indicators and the other is synthetic or artificial indicator। क्योंकि हमें यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है नेचुरल इंडिकेटर वो इंडिकेटर्स हैं जो कि नेचुरली डिराइव्ड है, नेचर से ही हम उनको डिराइव कर रहे हैं। ओके, सिंथेटिक और आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स आर दोज व्हिच आर सिंथेसाइज्ड इन द लैब, दोज आर मैन मेड। ओके, नेचुरल इंडिकेटर में बच्चों एसिड बेस इंडिकेटर एक आता है दैट इज litmus। You must have heard this name before, that is litmus। Synthetic and artificial indicator we have methyl orange and we have phenolphthalein। The name is a bit tough, phenolphthalein, we spell it phenolphthalein। लिटमस के साथ एक और नेचुरल इंडिकेटर भी आता है विच इज रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट। These two are naturally occurring which are present in plants basically। So let's talk about litmus। बच्चों लिटमस जो है दो फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है, one is litmus paper and the other is litmus solution। देखिए लिटमस कहां से ओरिजिनेट होता है, लिटमस इज अ पर्पल कलर डाई, इट्स अ पर्पल कलर इंडिकेटर विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकन प्लांट। क्लास 9 में पढ़ा होगा बायो में लाइकन प्लांट्स कौन से होते हैं, ठीक है। यहाँ पर लाइकन प्लांट से हम डाई एक्सट्रैक्ट करते हैं पर्पल कलर की, दैट इज लिटमस। यहाँ पे बच्चों लिटमस का जो न्यूट्रल कलर होता है, द न्यूट्रल कलर ऑफ लिटमस इज पर्पल, ठीक है बच्चों। अगर हम लिटमस टेस्टिंग करते हैं तो हम लिटमस का सोल्यूशन बनाते हैं या फिर लिटमस पेपर होता है। द इजियर वे इज लिटमस पेपर विच इज अवेलेबल इन आवर लैबोरेटरीज। ओके, सो अगर बच्चों हमारे पास एसिड है जिसकी हम टेस्टिंग कर रहे हैं, इफ वी पुट some drops of acid in litmus solution, the blue color changes to red। जब कभी भी ब्लू कलर ऑफ लिटमस चेंज हो जाता है रेड में, इट इंडिकेट्स दैट द मीडियम इज एसिडिक। हमें इस कलर चेंज की वजह से पता चल जाता है कि अगर हमारे पास, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैम ने बोला है कि लिटमस का न्यूट्रल कलर तो पर्पल होता है, तो फिर यहाँ से ब्लू और रेड की ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो रही है कलर की। बच्चों देखिए, ये जो लिटमस डाई है ये ओरिजिनली पर्पल कलर की होती है, पर अगर हम इस पर्पल कलर सॉल्यूशन में थोड़ी सी ड्रॉप्स
किसी बेस की ऐड कर देते हैं तो वो हमारा बन जाता है ब्लू लिटमस सोल्यूशन। देखिए मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। इफ वी हैव पर्पल लिटमस सोल्यूशन एंड इफ वी ऐड few drops of base पहले से ही, तो वो हमारे लिए बन जाता है blue litmus solution। We get a blue litmus solution. But if we put purple litmus solution and we mix some drops of acid, यानी कि हम उसको एसिडिफाई कर रहे हैं, तो वो सोल्यूशन कैसा हो जाएगा बच्चों? इट विल बी रेड लिटमस सोल्यूशन। ठीक है, अब आपके पास दोनों चीजें प्रेजेंट हैं, दोनों इंडिकेटर्स है। यस, इट्स नॉट विजिबल। चलिए मैं आपके लिए ऊपर लिख देती हूँ। टिल ब्लू लिटमस इट इज विजिबल, आई बिलीव। बच्चों यहां तक विजिबल है सबको? ओके, ऑलराइट। इसका मैं रिमेनिंग पार्ट यहाँ पे लिख रही हूँ। अगर बच्चों आपके पास पर्पल लिटमस है, ओरिजिनल, दैट इज न्यूट्रल, अगर हम उसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड मिला दें, दैट मीन्स हम उसको एसिडिफाई कर दें, तो वो हमारे लिए बन जाता है रेड लिटमस सॉल्यूशन। बच्चों ये जो दोनों मैंने आपको बताए हैं, ब्लू एंड रेड लिटमस सॉल्यूशन, ये ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होते हैं लैब्स में फॉर द टेस्टिंग। दे एक्ट एज इंडिकेटर्स। हमें ये चीज बनानी नहीं पड़ती है कि हम लिटमस में एसिडिफाई कर रहे हैं या उसको एल्कलाइन बना रहे हैं ताकि हम ये चीजें बना सके। ये ऑलरेडी मेड होते हैं, तो हमारे पास डायरेक्टली ये दोनों अवेलेबल होते हैं टेस्टिंग करने के लिए किसी अननोन सैंपल की। अब सपोज करिए आपके पास अगर अननोन सैंपल है जहां पर आपने ब्लू लिटमस सॉल्यूशन सेलेक्ट किया है, ब्लू लिटमस में आपने उस अननोन सैंपल का कुछ अमाउंट डाला और वो ब्लू कलर रेड में कन्वर्ट हो गया, तो आपको उस रेड कलर से क्लियरली इंडिकेट हो जाएगा दैट द अननोन सैंपल इज एसिड, इट हैज एसिडिक मीडियम। दूसरी बात, अब अगर आपके पास रेड कलर है लिटमस का, it is changing to blue, then it is identified as a basic medium, it is identified as a base। आपने कोई अननोन सैंपल है जो कि रेड लिटमस सॉल्यूशन के अंदर डाल दिया, उसको डालते ही रेड कलर बिल्कुल वैनिश हो जाता है और ब्लू कलर बन जाता है, तो आपको पता चल जाएगा कि वो अननोन सैंपल क्या है, इट्स अ बेस, इट इज शोइंग बेसिक मीडियम। तो ये बच्चों कलर चेंजेस ही हमें बताते हैं कि हमारा अननोन सैंपल एसिड है या बेस है। लेट्स मूव ऑन टू दी सिंथेटिक इंडिकेटर। बच्चों नेचुरल इंडिकेटर में हमने एक डिस्कस किया है लिटमस, दूसरा आपके पास होता है रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट। ये जो बच्चों रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट है, इसका न्यूट्रल कलर रेड होता है, द न्यूट्रल कलर इज रेड। ओके, जब कभी भी रेड कलर रेड ही रहेगा, ओके, दैट मीन्स द सैंपल इज एसिड। अगर हम किसी अननोन सैंपल की टेस्टिंग कर रहे हैं और रेड कलर चेंज नहीं होता, वो बिल्कुल रेड का रेड ही रहता है, इट मीन्स हम किसकी टेस्टिंग कर रहे हैं, अननोन सैंपल क्या है, एसिड है, यानी कि वो कलर चेंज नहीं करेगा रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट का।
अगर रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट का कलर ग्रीन हो जाता है, then the unknown sample which is being tested is a base. ठीक है बच्चों, एसिड्स हमेशा क्या कन्वर्जन करेंगे? रेड टू रेड. Bases will show red to green color change in case of red cabbage extract. So these two were the natural indicators we talked about. Next we move on to the synthetic or artificial indicator. इसमें बच्चों सबसे पहला नाम जो आता है that is मिथाइल ऑरेंज. मिथाइल ऑरेंज नाम में ही लगा हुआ है ऑरेंज, दैट मीन्स इसका न्यूट्रल कलर क्या हुआ? द न्यूट्रल कलर इज ऑरेंज. अगर बच्चों ये ऑरेंज कलर जो न्यूट्रल कलर है, हम कोई अननोन सैंपल ले रहे हैं जिसके अंदर हम फ्यू ड्रॉप्स किसकी मिक्स कर रहे हैं? मिथाइल ऑरेंज की, विच इज हैविंग इट्स ओरिजिनल कलर ऑरेंज. अगर ये ऑरेंज कलर रेड में कन्वर्ट हो जाता है, दैट मीन्स आपका जो अननोन सैंपल है वो एक एसिड है. ठीक है, एसिड्स के लिए हमेशा कलर चेंज ऑरेंज टू रेड रहेगा इन केस ऑफ मिथाइल ऑरेंज. नेक्स्टली वी हैव, इफ we have an unknown sample, अब हम उसमें मिथाइल ऑरेंज ऐड कर रहे हैं और कलर ऑरेंज से येलो में कन्वर्ट हो रहा है, then the unknown sample is a base. हमें बच्चों इस टेस्टिफिकेशन से पता चल जाता है कि हमारे पास कौन सी चीज एसिड है और कौन सी बेस है, अगर वो लेबल नहीं होती है. ठीक है, ये जो बच्चों हम सारा आपको बता रहे हैं एसिड बेस इंडिकेटर्स, ये सब एक स्टडी में आता है, जिस स्टडी को हम बोलते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस. केमिस्ट्री में हम ये टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं इन एक्सपेरिमेंट्स के लिए, दैट इज क्वालिटेटिव एनालिसिस. नेक्स्ट वी हैव द अनदर सिंथेटिक इंडिकेटर, that is phenolphthalein. इसकी स्पेलिंग बहुत ध्यान से देखिएगा, अक्सर गड़बड़ हो जाती है इसमें. फेनोफ्थलीन का जो बच्चों न्यूट्रल कलर, जो उसका ओरिजिनल अपना कलर होता है, वो कुछ भी नहीं होता है, इट इज कलरलेस जस्ट लाइक वाटर. बट अगर हम कोई अननोन सैंपल ले रहे हैं जिसमें हम कुछ ड्रॉप्स फेनोफ्थलीन की ऐड कर रहे हैं, अगर वो कलरलेस सॉल्यूशन कलरलेस ही रहता है, यानी कि उसमें कोई चेंज नहीं आता है, तो वो अननोन सैंपल आपका क्या बन जाएगा? एसिड. यानी कि एसिड कलर चेंज नहीं करेंगे, दे विल जस्ट मेक फेनोफ्थलीन कलरलेस लाइक बिफोर. अब नेक्स्ट आपके पास है एक और केस, जहां पर आपने इस बार अननोन सैंपल लिया और कलरलेस फेनोफ्थलीन आपका इस बार शो कर रहा है कलर पिंक. एकदम से कलरलेस में पिंक कलर आ जाता है, पिंक कलर सोल्यूशन बन जाता है. दैट मीन्स जो आपने अननोन सैंपल टेस्ट किया है, इट इज अ बेस. ओके बच्चों, ये सारी जितनी भी चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं बच्चों, ऐसा नहीं है कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है. दे आर समटाइम्स आस्किंग 2 marks 1 mark क्वेश्चन. ठीक है, सो वी नीड टू नो कि एसिड बेस्ड इंडिकेटर्स क्या हैं, कितने टाइप के होते हैं और क्या होते हैं. ओके, सो ऑन दिस नोट वी हैव फिनिश्ड आवर indicators, acid based indicators which show change in color. अब हम बात करेंगे उन indicators की जो स्मेल चेंज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड्स और बेसेस. सो लेट्स सी कितने टाइप्स है हमारे पास और उसमें क्या चेंजेस होते हैं. फर्स्टली वी कॉल देम
olfactory indicators. olfactory वर्ड जहां पे बच्चों लग जाता है उसका मतलब होता है समथिंग विच इज रिलेटेड टू ओडर, यानी कि स्मेल। ठीक है, ये इंडिकेटर्स ऐसे हैं कि जो आपको एसिड बेस में डिफरेंशिएट करते हैं ड्यू टू द स्मेल दे शो। ओके, यहाँ पे बच्चों सबसे पहला आ जाता है अनियन एक्सट्रैक्ट। द फर्स्ट वी हैव इज अनियन एक्सट्रैक्ट। इसमें क्या होता है बच्चों, अनियन एक्सट्रैक्ट में अगर हमने एक क्लॉथ पीस पे थोड़ा सा अनियन जूस लगा दिया या उस क्लॉथ पीस को अनियन जूस में डिप किया, तो उस जो क्लॉथ पीस हम यूज कर रहे हैं उसके अंदर बहुत लंबे टाइम तक अनियन की स्मेल रहेगी। ठीक है, अब अगर हम उस अनियन क्लॉथ पीस को किसी एसिडिक मीडियम में डिप कर रहे हैं, सपोज हमने लेमन जूस लिया हुआ है। लेमन जूस क्या होता है, एसिडिक होता है। यू विल जस्ट नो दिस लेटर ऑन। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा, जो स्मेल ऑफ अनियन है, इफ स्मेल ऑफ अनियन डज नॉट गो, अगर स्मेल ऑफ अनियन रहेगी, परसिस्ट करेगी और नहीं जाएगी, तो आपका जो सोल्यूशन है वो एसिडिक है। हमने उसको एसिडिक मीडियम में रखा है। अगर वो अनियन की स्मेल उस क्लॉथ पीस से नहीं जाएगी, अगर स्मेल ऑफ अनियन goes, then the solution used is a basic one. बेसिक मीडियम में अगर आप किसी डिटर्जेंट से उसको वॉश करते हैं, किसी सर्फ में उसको डिप करते हैं, तो वो स्मेल चली जाती है, हेंस इंडिकेटिंग कि जो आपने सोल्यूशन से उसको वॉश किया है या उसमें डिप किया है क्लॉथ को, तो वो सोल्यूशन कैसा था, बेसिक था। सो दिस इज समथिंग ऑल अबाउट olfactory indicator. In this category we have one more, that is vanilla extract. सब बच्चे जानते हैं वनीला एक्सट्रैक्ट क्या होता है। जो केक्स एंड पेस्ट्रीज में एक एसेंस यूज होता है फ्रेग्रेंस के लिए, दैट इज वनीला एक्सट्रैक्ट। इफ स्मेल ऑफ वनीला persists, it doesn't go, then the medium indicated is acidic. अगर हमने फिर से वही सेम एक्सपेरिमेंट करना है, क्लॉथ पीस पे हमने वनीला एक्सट्रैक्ट लगा दिया, अगर वो वनीला एक्सट्रैक्ट हम किसी अननोन सॉल्यूशन में डिप कर रहे हैं और वो हमें बाद में पता चलता है कि एसिडिक है, तो वहां पर बच्चों वनीला की स्मेल परसिस्ट करेगी, इट विल नॉट फेड अवे। बट इफ द स्मेल ऑफ वनीला gets off or it is removed, then the solution we have is basic. So this is something very easy which you need to just go thoroughly with. Okay, अब हम अपना मेन टॉपिक डिस्कस करेंगे। इसके बाद यहाँ पे बच्चों एसिड बेसिस इंडिकेटर्स कंप्लीट हो चुके हैं। आपके पास अब नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज एसिड्स। हाउ मच टाइम इज लेफ्ट? 8 minutes. Okay, we have lot of time. बच्चों एसिड्स जो होते हैं इसकी प्रॉपर्टी को डिस्कस करें। फिजिकल, देन दे आर सार इन टेस्ट। दूसरी बात, दे शो कलर चेंज इन लिटमस फ्रॉम ब्लू टू रेड। अगर कोई भी सैंपल ब्लू टू रेड कन्वर्जन शो करता है तो वो एसिड है। एसिड्स आर करोसिव इन नेचर, यानी कि जिस चीज पे भी गिरेंगे तो उस चीज को खत्म कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। दे हैव करोसिव नेचर। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ एसिड्स। बच्चों नेक्स्ट क्लास में जब भी हम कंटिन्यू करेंगे वहां पर आपके पास फिर से रिएक्शंस आएंगे विच आर रिलेटेड टू एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स।
But firstly we are going to finish with the acids. Acid, first type, depending upon origin. एसिड्स कहां से ओरिजिनेट हुए हैं उसके हिसाब से हमारे पास दो तरह के एसिड्स होते हैं. वन आर ऑर्गेनिक एसिड्स, द अदर आर मिनरल एसिड्स. बच्चों, ऑर्गेनिक वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा कि these are the acids which are naturally occurring or naturally synthesized, जिन्हें हमें आर्टिफिशियली तैयार नहीं करना पड़ता है. They are present in natural forms. Mineral acids are man-made. They are prepared in the lab. Alright. यहाँ पे बच्चों एग्जाम्पल्स क्या आ जाएंगे ऑर्गेनिक एसिड के अंदर. ऑर्गेनिक एसिड हमारे बहुत सारे हो सकते हैं. एग्जाम्पल, सिट्रिक एसिड विच इज प्रेजेंट इन लेमन. ओके. ऑक्सैलिक एसिड विच इज प्रेजेंट इन टोमेटो. मैलिक एसिड which is present in apples. Tartaric acid which is present in tamarind. What is tamarind? No, that is turmeric. इमली होती है tamarind. Yes, right. Lactic acid which is present in curd. Amino acid, those are present in proteins. बच्चों, ये हमारे पास कुछ नेचुरल फॉर्म्स हैं एसिड की. बहुत सारे और भी होते हैं. देयर इज टैनिक एसिड, देयर इज लॉट वे ऑफ एसिड्स विच आर प्रेजेंट नेचुरली. आई एम गिविंग यू सम एसिड्स जो कॉमनली आपसे पूछे जाते हैं और वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. सो दीज आर some few acids which are present naturally in nature. Mineral acids जो artificially present होते हैं या synthesize किए जाते हैं, those are HCl, hydrochloric acid, H2SO4, sulfuric acid, HNO3, nitric acid, H2SO3, sulfurous acid. There can be any. H3PO4, phosphoric acid. ये सारे बच्चों जितने भी एसिड्स यहाँ पर लिस्टेड है ये केमिकली प्रिपेयर होते हैं. लैब में हम इनको मैन्युफैक्चर कर सकते हैं. इंडस्ट्री बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है. इसमें बच्चों एक चीज और मिसिंग हो रही है. वन इज एसिटिक एसिड. एसिटिक एसिड इज प्रेजेंट इन विनेगर. ठीक है. सो ये बच्चों आपने सिर्फ एक बार रिवाइज करना है, लर्न करना है कि कौन सी चीज कहाँ प्रेजेंट होती है, कौन सा एसिड स्पेसिफिकली कौन सी नेचुरल फॉर्म में प्रेजेंट है. सो यहाँ पर एक टाइप हो गया. नाउ द नेक्स्ट टाइप इज डिपेंडिंग अपॉन कंसंट्रेशन. कंसंट्रेशन क्या होती है बच्चों? कंसंट्रेशन होता है किसी भी चीज में कितना ज्यादा अमाउंट ऑफ आयंस प्रेजेंट है या सोल्यूट कंसंट्रेशन कितना ज्यादा है और वाटर कंटेंट उसमें कितना है, उसको हम कहते हैं कंसंट्रेशन, अमाउंट. तो इस हिसाब से बच्चों एसिड दो तरह के होते हैं. वन इज कॉन्सेंट्रेटेड एसिड एंड द अदर इज डाइल्यूट एसिड्स. कॉन्सेंट्रेटेड एसिड बच्चों वो होते हैं जहां पर एसिड का अमाउंट ज्यादा होता है एंड वाटर का अमाउंट मिनिमल होता है, वेरी वेरी लेस अमाउंट. ठीक है. तो ऐसे एसिड्स को हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड एसिड. दोज आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इन नेचर. इफ इट स्पिल्स ओवर स्किन और क्लॉथ, इट जस्ट बर्न दैट थिंग. ठीक है.
डाइल्यूट एसिड में हमारे पास वाटर का अमाउंट कंपैरेटिवली हाई होता है एज कंपेयर टू एसिड, ठीक है। यहाँ पे डाइल्यूट एसिड्स जो है उसमें एसिड कम होगा और वाटर ज्यादा होगा। यहाँ पे बच्चों बुक में आपको एक टॉपिक मिलता है इसी पे बेस्ड, दैट इज डाइल्यूटिंग ऑफ एसिड्स, और वी से डाइल्यूशन ऑफ एसिड्स। इसमें बच्चों कई बार आपके पास 2 मार्क्स पे गिव रीजन क्वेश्चन आ जाता है दैट हाउ डू वी डाइल्यूट एसिड्स, व्हाई वी डू नॉट डायरेक्टली पोर वाटर ओवर एसिड्स। हमेशा एसिड्स को डाइल्यूट करने का एक तरीका होता है बच्चों कि आपके पास एक बीकर में हम खूब सारा वाटर लेते हैं, उस वाटर के अंदर हम हमेशा ड्रॉप वाइज एसिड ऐड करते हैं, ठीक है। दिस इज द प्रॉपर वे ऑफ एडिंग डाइल्यूटिंग एसिड्स, वाटर के अंदर ड्रॉप वाइज एसिड। कभी भी हम ये मेथड फॉलो नहीं करते हैं, दैट इज कि आपने एसिड लिया हुआ है बीकर में और आप ऊपर से वाटर ऐड कर रहे हैं। नो, दिस इज अबॉलिश्ड। ये मेथड फॉलो कभी नहीं करना है। व्हाई सो? गिव रीजन क्वेश्चन में पूछा जाता है। बिकॉज जैसे ही हम एसिड में वाटर ऐड करते हैं, दिस रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक। जब हम वाटर एसिड में पोर करते हैं, एकदम से स्प्लैशेस निकलती हैं एसिड की, एंड दैट रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक। सो दिस इज नॉट द वे ऑफ डाइल्यूटिंग इट। बच्चों यहाँ पे क्योंकि आई थिंक 1 or 2 minutes इज लेफ्ट, सो आई एम जस्ट स्टॉपिंग हियर। वील कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास विद द एसिड्स ओनली, ठीक है। उसमें केमिकल रिएक्शंस करेंगे इस टॉपिक पे बेस्ड। बच्चों आज के टॉपिक में किसी को कोई डाउट है?